नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अजमेर की कोट स्थित 2 उर्दू माध्यम स्कूलों को सामान्य भाषा स्कूलों में मर्ज करने का फैसला विवाद का कारण बन चुका है। यह फैसला राज्य सरकार की शिक्षा नीति के तहत लिया गया, जिसमें उर्दू स्कूलों को मुख्य धारा के स्कूलों में शामिल कर माध्यम को हिंदी या अंग्रेजी में बदलने की योजना है। अब इस योजना के तहत ही स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, लेकिन इस वजह से लगातार विवाद भी बढ़ रहा है। आखिर क्या विवाद है, क्यों यह बढ़ रहा है, क्यों इतना हंगामा हो रहा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान में उर्दू माध्यम में चलने वाली तमाम स्कूलों को सामान्य हिंदी भाषा में चलने वाली स्कूलों में मर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। अजमेर में भी 2 उर्दू स्कूलों को सामान्य स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है और इस आदेश के बाद उर्दू में पढ़ने वाले बच्चे और अभिभावकों में असमंजस की स्थिति है। आने वाले 1 महीने में परीक्षा है। परीक्षा में किस तरीके के किस विषय में प्रश्न पत्र आएंगे, इस बात को लेकर जो बच्चे हैं वो काफी परेशान हैं। टीचर्स भी असमंजस की स्थिति में हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास अंदरकोट स्थित बड़वाओ उर्दू माध्यमिक और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़वाओ, जहाँ पर सामान्य भाषा की स्कूल भी चलती है। बड़वाओ अंदरकोट उर्दू माध्यम से भी स्कूलें चलती है और यहाँ पर बच्चे भी हैं। और एक स्कूल है यहाँ पर अंदरकोट अजमेर उर्दू माध्यम जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित, जो कि सिर्फ लड़कियों की है, कह सकते हैं बालिकाओं की है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। अजमेर में उर्दू स्कूलों को हिंदी में तब्दील कर दिया गया है, जिसका कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। पेरेंट्स का कहना है कि उर्दू और हिंदी स्कूलों को एक साथ मर्ज नहीं करना चाहिए था। सरकार की इस योजना का स्थानीय अजमेर उत्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता और अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी ने विरोध करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपे हैं। अजमेर उत्तर के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि सन 1941 से संचालित उर्दू माध्यम के विद्यालयों को नियम के विरुद्ध हिंदी माध्यम के विद्यालय में मर्ज करने का सरकार का निर्णय गलत है। अजमेर जिले में दरगाह के पास स्थित अंदरकोट क्षेत्र, जो पूरी तरीके से अल्पसंख्यक आबादी का क्षेत्र है, यहाँ पर 1941 से संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव उर्दू माध्यम और बालिका शिक्षा के लिए राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अंदरकोट उर्दू माध्यम मौजूद है, जिसमें लगभग 300 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 17 जनवरी 2025 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश पर इन उर्दू माध्यम अल्प भाषाई विद्यालयों को हिंदी माध्यम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव में समायोजित कर खत्म कर दिया गया है, जो नियम के खिलाफ है और इस वजह से अभिभावकों और क्षेत्रवासियों में गहरा रोष है। कन्या और बॉयज दोनों ही स्कूलों को समायोजित किया गया सीनियर सेकेंडरी के अंदर, और ये प्रावधान है कि वहाँ पहली क्लास से लेकर उर्दू पढ़ाया जाता है, जबकि सीनियर सेकेंडरी के अंदर 6ठी क्लास के द्वारा बाद में पढ़ाई शुरू होती है। तो वहाँ के जो बच्चे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इधर तो हम कह रहे हैं कि बालिका शिक्षा बढ़ाओ, इधर तो हम कह रहे हैं बच्चों को आगे साक्षर बनाओ, और एक तरफ 300 बच्चे जहाँ पढ़ रहे थे उनको समायोजित करके जब उनको सीनियर बड़े स्कूल में कर दिया गया, तो 4 महीने बाद 3 महीने बाद जब चुनाव या 3 महीने बाद के अंदर जब है ना कि बोले एग्ज़ाम होगा, तो वो बच्चे कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे। जहाँ लोगों को हमें शिक्षा को बढ़ाने के लिए, साक्षरता बढ़ाने के लिए और बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए आगे किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में मैंने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कलेक्टर साहब को आज जो ज्ञापन दिया है, और विधानसभा के उपनेता हमारे जो है विपक्ष के जो नेता है टीकाराम जूली जी, मैंने उनसे दूर भाषा में मैंने बात की है। आपके बीकानेर के जो इनके जो डायरेक्टर हैं आशीष मोदी जी, मैंने आशीष मोदी से भी मैंने बात की है और बात करके कहा कि इनको तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले का स्थानीय अभिभावकों द्वारा जोरदार विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि उर्दू माध्यम स्कूल न केवल शिक्षा का माध्यम है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को भी संरक्षित करते हैं। लोगों का मानना है कि बच्चों को उर्दू माध्यम में पढ़ने का अधिकार है और इस फैसले से उनके बच्चों की पढ़ाई और सांस्कृतिक मूल्यों पर गहरा असर पड़ेगा।
बच्चों को हमारी दिक्कत तो आएगी, जरूरी है हमारे बच्चों के लिए उर्दू ये बंद नहीं करना चाहिए, इससे परेशानी होगी हमारे बच्चों को पढ़ने की नहीं है, इसीलिए इसे चालू रखें। इसलिए 1937 से चल रहा है ये, तो इससे बंद ना करें। बहुत परेशानी आएगी, बच्चों को उर्दू बंद कर देंगे तो बच्चे तो उर्दू नहीं पढ़ेंगे, मुसलमान का बच्चे तो फिर कैसे आगे पढ़ेंगे। बच्चे को पढ़ाना जरूरी है उर्दू। तकलीफ है तो इंसान है, अभी यहाँ पे तो पढ़ाना जरूरी है, गरीब इंसान कहाँ पढ़ाएगा आप बताइए। सरकारी है सामान्य भाषा के स्कूल भी नहीं है। छात्रों ने इस मुद्दे पर प्रशासन से पुनर्विचार करने की अपील की है। वो मांग कर रहे हैं कि इन स्कूलों को उनके मौजूदा स्वरूप में बनाए रखा जाए ताकि बच्चों को उर्दू भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलता रहे। कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली बुशरा बानो ने बताया कि वो शुरू से लेकर अभी तक उर्दू में ही तमाम विषयों का ज्ञान ले रही हैं और अगली कक्षाओं में भी उर्दू विषय पढ़ने की इच्छा जाहिर की। अब सरकार उर्दू स्कूलों को समाप्त कर रही है और आने वाले दिनों में उनकी वार्षिक परीक्षाएं हैं। परीक्षा में सामान्य विषय पर प्रश्न आने पर उन्हें जवाब देने में काफी परेशानी होगी। यहाँ पर हमने 1 से लेकर 8वीं तक हर माध्यम मतलब कि हर सब्जेक्ट उर्दू में पढ़ा है और हमें उर्दू में ही पढ़ना है आगे भी। बराए मेहरबानी होगी आप लोगों की कि हमें हिंदी में सर्वे ना करें और हमें उर्दू में ही पढ़ना है। अच्छा बेटा, परेशानी क्या आएगी? क्योंकि हमने उर्दू में ही पढ़ा है ना, सामाजिक विज्ञान भी उर्दू में है और ना विज्ञान भी उर्दू में, मैथ्स भी हमने यहाँ तक उर्दू में ही पढ़ी है और अल्लाह का शुक्र है हमें उर्दू आती है, तो हमें आगे भी उर्दू में ही पढ़ना है। अगर हम एकदम से हिंदी में जाएंगे तो हमें समझने में भी मुश्किल होगी। नहीं, समझने में मुश्किल होगी तो जो टीचर हैं वो आपको सिखाएंगे, क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे हो वो आप सीधे हिंदी में पढ़ रहे हो। ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये हिंदी है। हाँ। हिंदी है, तो हिंदी में आप पढ़ रहे हो ना, तो अभी आपको पढ़ के दिखाओ एक बार, ये क्या लिखा हुआ है पहली लाइन। रविवार का दिन था, दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघटन पर अपनी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघटन के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए। आपने बहुत अच्छी एक हिंदी पढ़ी है, तो अब आप क्यों चाहते हो कि आने वाले जब 9th क्लास है उसमें आप सब सब्जेक्ट में के साथ साथ उर्दू भी चाहते हो? हाँ, हमें उर्दू पढ़नी है और हमें उर्दू माध्यम में ही पढ़ना है सारे सब्जेक्ट। हाँ, हमें सब सब्जेक्ट उर्दू माध्यम में पढ़ना है, हमें हिंदी माध्यम में नहीं जाना। कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अभी आप? हिंदी। क्या चाहते हो? अभी चेंज होने की है, सामान्य विषय में पढ़ाया जाएगा आपको? उर्दू पढ़ना चाहते हैं हम, उर्दू पढ़ना चाहते हैं। उर्दू विषय पर्टिकुलर उर्दू पढ़ना चाहते हो या सारे विषय उर्दू पढ़ना चाहते हो? सारे विषय उर्दू पढ़ना चाहते हैं। अभी तो आप पढ़ रहे हो मैथ्स इतना अच्छी है, सर हम उर्दू में पढ़ना चाहते हैं। आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप पढ़ रहे हो ना हिंदी में, अभी क्या कठिनाई आ रही है? क्या लाइन लिख रही है? दिए गए एक विचन को आपको सारे सब्जेक्ट जनरल भाषा में पढ़ाएंगे, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाएंगे और सामान्य ज्ञान को सामान्य ज्ञान में पढ़ाएंगे, मैथ्स को मैथ्स में पढ़ाएंगे, तो पढ़ लोगे? सब हमारे को उर्दू में पढ़ना है ना। ठीक है, आपका क्या नाम है? सानिया। कैसा लग रहा है आपको? पता होगा कुछ सरकार ने कुछ चेंज किए हैं, 9वीं क्लास से चेंज करना चाह रही है, सामान्य भाषा में पढ़ाना चाह रही है। सर हमें तो सारे सब्जेक्ट हमने 1 से लेके 7वीं तक मैंने उर्दू में ही पढ़ा है, तो हमें उर्दू ही चाहिए, सारे सब्जेक्ट भी उर्दू में ही चाहिए और हम उर्दू में ही पढ़ेंगे। अच्छा चलो, आप एक काम करो, सारे के सारे आप ना कोई उर्दू में कोई पोयम हो तो एक बार सब एक साथ पढ़ के सुनाओ, एक साथ पढ़ के सुनाओ। हवा बेहद जरूरी है, हवा बेहद जरूरी है, हवा से जिंदगी है, हवा से जिंदगी है, हवा से सांस चलती है, हवा से सांस चलती है, जो जीने की निशानी है, जो जीने की निशानी है, हवा से आदमी जिंदा, हवा से आदमी जिंदा, हवा से पेड़ भी जिंदा, हवा से पेड़ भी जिंदा, हवा से जानवर जिंदा, हवा से जानवर जिंदा, परिंदे पेड़ पर जिंदा। तो यहाँ पर देखिए उर्दू भाषा है और एक पोयम थी जो कि बहुत अच्छी इन्होंने पढ़ी। अब कोशिश करते हैं यही दूसरे विषय में हिंदी के जो शब्द है वो किताब से पढ़वाते हैं बच्ची से। बेटा ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुनाओ एक बार। रविवार का दिन था, दिशा अपनी माँ रविवार का दिन था, दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी
गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले। अब यहाँ पर देखिए उर्दू विषय भी सब बच्चों ने अच्छे से पढ़ा, हिंदी का पैराग्राफ भी बहुत अच्छे से पढ़ा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश महासचिव SM अकबर ने इस विषय पर गहरी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि इस क्षेत्र में करीब 300 परिवार के अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ते हैं और उन्होंने शुरू से ही उर्दू विषय का ज्ञान लिया है। अब ऐसे में अचानक सरकार स्कूल को सामान्य भाषा के स्कूल में मर्ज कर रही है। बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कत आएगी। जो उर्दू विषय में B.Ed कर चुके हैं उनके पद समाप्त होने के भी चांस है। सरकार को इस ओर संज्ञान लेकर अपने दिए गए निर्णय को बदलना होगा, वरना कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार और जिला प्रशासन की होगी। ये जो स्कूल है शुरू से ही जब से इसकी नींव रखी गई है तब से ये उर्दू माध्यम के अंदर स्कूल चलाया जा रहा है। बच्चों को पहली क्लास से लेकर छठी क्लास तक 8वीं क्लास तक जो है उर्दू के अंदर ही, सब सब्जेक्ट भी इनके उर्दू के अंदर ही, जो सिलेबस होता है वो भी उर्दू के अंदर ही इनको पढ़ाया जाता है। अब ऐसे में अचानक सरकार के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया जाता है, क्योंकि पिछली अभी 17 तारीख को आदेश जारी किया गया है। उसके अंदर उर्दू माध्यम के पढ़ने वाले बच्चों को कह दिया गया है कि भाई आपको हिंदी माध्यम के अंदर स्कूल के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। अब बताइए कितनी दुश्वारियां उनके सामने रहेंगी। 1 महीने, 1.5 महीने, 1 महीने, 2 महीने के अंदर जो है अभी मार्च के अंदर एग्जाम बच्चों के आने वाले हैं। अब आप बताइए क्या एग्जाम के अंदर किस तरीके का पेपर आएगा। बच्चे जब सिलेबस सारा पढ़ रहे हैं उर्दू के अंदर, अब उनको हिंदी, जो जनरल हिंदी के जो सबके एग्जाम के पेपर आते हैं उनके सामने आएगा तो किस तरह सोल्व कर पाएंगे पेपर। सबसे बड़ी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसको लेकर हमने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से भी आग्रह किया है। कलेक्टर महोदय को हमने हमारी सारी बात रखी, बच्चों की जो समस्या है उसको लेकर अवगत कराया। आपने हमें आश्वस्त किया था कि हम राज्य सरकार को इससे अवगत करा देंगे और ये लेटर, आपका जो मांग पत्र है, इसको हम कलेक्टर साहब ने कहा था कि हम इसको जयपुर मुख्यमंत्री महोदय तक इसको पहुंचाएंगे और इसको सोल्व कराने का पूरा प्रयास करेंगे। राजकीय प्राथमिक उर्दू बालिका विद्यालय की शिक्षिका सबाना खान ने बताया कि वो सरकार के आदेश के साथ हैं, मगर उनके द्वारा शुरू से ही उर्दू विषय में बच्चों को पढ़ाया गया है। 1944 यानी कि आजादी से पहले ही उर्दू माध्यम में से ये स्कूल चल रहा है। पहले ये प्राइमरी स्कूल था, जिसे क्रमोन्नत कर मिडिल बना दिया गया। अब बच्चों के सामने असमंजस की स्थिति है कि आने वाले बोर्ड परीक्षा में फॉर्म किस भाषा में भरा जाएगा। गर्ल्स स्कूल इस एरिया में ये एक ही थी और 1944 से चल रही है, उर्दू मीडियम है। और इसको अभी जो है पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी में चलती थी तो वहां से खाली करा के उसको यहाँ भेजा गया है। और यहाँ पे जो है एक ही परिसर में 3 स्कूल चलने की वजह से इसको मर्ज कर दिया गया है। सबाना जी बताएं, मर्ज करने के पीछे मकसद क्या है? बिल्डिंग प्रॉपर्टी विवाद है या सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान जो सामान्य विषय है उनको पढ़ाना है? ये देखिए कि ये उर्दू मीडियम स्कूल है, इसको हिंदी मीडियम में मर्ज किया गया है। अब बच्चे आधे सेशन में जो उर्दू मीडियम से पढ़ रहे थे, अब उनका जो बोर्ड एग्जाम में फॉर्म भरा जाएगा वो किस विषय में भरा जाएगा, ये आ जाएगी, दिक्कत आएगी बच्चों को। तो अब उर्दू मीडियम से एकदम हिंदी मीडियम में कन्वर्ट होंगे, एग्जाम किस भाषा में देंगे कुछ पता नहीं। अच्छा, अब जैसे आपने B.Ed की होगी उर्दू विषय में, तो अब ऐसे आगे क्या लग रहा है सरकार का कि उर्दू की जो पोस्ट है टीचर की खत्म हो जाएंगी? उर्दू पोस्टें खत्म हो गई। वो तो मीडियम की तो अलग से चलती थी, ज्यादा पोस्टें थी, हर विषय उर्दू में पढ़ाया जाता था, वो एक तरह से सब खत्म हो गई। सरकार का पक्ष है कि ये कदम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने और सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि स्थानीय समुदाय इस बात को लेकर चिंतित है कि ये निर्णय उनकी भाषा और सांस्कृतिक विरासत को समाप्त करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इस विवाद ने शिक्षा प्रणाली और भाषाई विविधता के महत्व पर एक नई बहस छेड़ दी है। अब देखना ये होगा कि सरकार और स्थानीय समुदाय के बीच इस मुद्दे का समाधान कैसे निकलता है। जो सरकार ने आदेश किए हैं उस पर विचार करना चाहिए। और बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जब उन्होंने शुरुआत से लेकर 8वीं तक उर्दू विषय में तमाम विषय पढ़े हैं, अब उनको सामान्य विषय में पढ़ने में काफी दिक्कतें आएगी। और बच्चों की मांग है कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों की भी मांग है कि उनको आगे 9वीं से 12वीं तक जो विषय है वो भी उर्दू में पढ़ाए जाएं। अब देखना होगा राजस्थान सरकार इस विषय में क्या संज्ञान लेती है। NDTV राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। तो आपने देखा कि मर्जर को लेकर के फिलहाल जो स्कूलों की स्थिति है वो क्या है। कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर
छात्रों की संख्या बहुत कम है और ऐसे स्कूल भी हैं जहां पर जो टीचर हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में जो असामान्य स्थिति है उसको बैलेंस करने के लिए ये काम किया गया है। वहीं राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बढ़ती संख्या ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बच्चों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए थे। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने अजमेर के एक सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल का रियलिटी चेक किया है। रियलिटी चेक में कक्षा 5वीं तक के बच्चों की इंग्लिश समझ और जवाब देने की क्षमता में काफी अलग अलग नजर आई है। और क्या वहां पर कमियां हैं, कितना सुधार होना चाहिए, कितना सुधार होना भी बाकी है, ये तमाम चीजें जो हैं ये हमने इस रिपोर्ट के अंदर बना करके आपके लिए तैयार की है। और साथ ही साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की है कि क्या पैमाना था जिन स्कूलों के अंदर बच्चों की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि बड़ी महत्वाकांक्षी ये योजना थी जिसके अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बढ़ाने के लिए काम था, लेकिन कितनी कारगर है एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। बच्चों को समान अवसर देने के उद्देश्य से सरकार ने सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की शुरुआत की है। हमारी टीम जब बच्चों के बीच पहुंची तो कुछ बच्चों ने इंग्लिश में पूछे गए सवालों के सही और सटीक जवाब दिए। माय फेवरेट टीचर शिवानी मैम, जिससे ये साबित होता है कि उन्हें भाषा की बुनियादी समझ है। फेवरेट कलर, माय फेवरेट कलर रेड। और ये पता चलता है कि इन स्कूलों में सिखाई जा रही भाषा बच्चों तक पहुंच रही है और वो इसे व्यवहार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फोर्थ में। स्कूल का क्या नाम है आपकी? माय स्कूल ने महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम गांधीधाम तोतराज में। अच्छा पीयूष, मुझे ये बताएं, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? फेवरेट कलर, माय फेवरेट कलर रेड। वेरी गुड। विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई? इंग्लिश। व्हाई? इंग्लिश। चलिए यहाँ पर देखिए, दो इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे उनका जवाब यहाँ पर दिया है। कुछ और बच्चे हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अब्दुल समीर। अब्दुल? हाँ, अब्दुल समीर। व्हाट इज योर फेवरेट टीचर नेम? माय टीचर नेम इज मुक्ता मैम। मुक्ता मैम। फेवरेट टीचर? हाँ, फेवरेट टीचर। कैन यू नेम 5 ऑब्जेक्ट यू सीन इन योर क्लासरूम? माय क्लासरूम। चलिए, मुझे ये बताएं आप, व्हाट 5 नेम फ्रूट एंड कलर? 5 नेम, बनाना, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। माय नेम इज फैजान खान। अच्छा, मुझे ये बताएं, हु इज योर फेवरेट टीचर? माय फेवरेट टीचर शिवानी मैम। व्हाट टाइम डज योर स्कूल स्टार्ट? 10 से 4 बजे तक स्कूल। ठीक है। नेम 5 फ्रूट एंड वेजिटेबल? फ्रूट। 5 फ्रूट के नेम बताओ। ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और वो ठीक है। और भी यहाँ पर देखिए स्टूडेंट है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज रुद्र जादव। कैन यू स्पेल द वर्ड एजुकेशन? एजुकेशन हिंदी। अच्छा, स्कूल की स्पेलिंग बताएं। स्कूल की एम। स्कूल की स्पेलिंग बताएं। स्कूल की SO। आप बताएं। SCHOOT। क्या नाम है आपका? हार्दिक। अच्छा, मुझे बताएं, क्या नाम है आपका? हार्दिक।
हार्दिक, हार्दिक की स्पेलिंग बताएं। HRDIK। अच्छा, पवन की स्पेलिंग बताएं। गुंजन की स्पेलिंग बताओ। GUNJAN। अच्छा, सरनेम क्या है आपका? गुंजन पूरा क्या नाम लिखते हो आप? गुंजन कतीरिया। कटेरिया की स्पेलिंग बताओ। के। चलिए कोई बात नहीं। गुंजन, विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस, साइंस की स्पेलिंग बताओ। C। गलत बता रहे हो आप। चलिए आप बताएं, विज्ञान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइंस। साइंस, साइंस की स्पेलिंग बताओ। कोई बात नहीं। मैथ्स, मैथ्स को क्या बोलते हैं? हिंदी में। मैथ्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? गणित। गणित, गणित मैथ्स की स्पेलिंग बताएं। ME। हालांकि कुछ बच्चों ने सवालों का जवाब नहीं दिया या केवल सिर हिलाकर प्रतिक्रिया दी। ये बात उस ओर इशारा करती है कि अभी भी इंग्लिश मीडियम शिक्षा में सुधार की जरूरत है। बच्चों को भाषा के प्रति अधिक आत्मविश्वास और व्यावहारिक अभ्यास की जरूरत है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रधानाचार्य कैलाशपति राठीच का मानना है कि समस्या का एक कारण शिक्षकों की भाषा में दक्षता की कमी और स्थानीय परिवेश का प्रभाव भी है। जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के टीचर ही शुरुआत से हिंदी मीडियम में पढ़े हों, तो ऐसे में वो इंग्लिश का अच्छा ज्ञान बच्चों को नहीं दे सकते। और इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम तो बना दिया गया, मगर इंग्लिश मीडियम के स्टाफ की नियुक्ति पिछले 1.5 साल से नहीं हुई है। इसके अलावा कुछ बच्चे घर में अंग्रेजी का अभ्यास नहीं कर पाते, जिससे उनकी प्रगति धीमी हो जाती है। लोग जो सभी यहाँ स्टाफ है वो पूर्व में सब हिंदी मीडियम से ही हैं। हिंदी मीडियम स्कूल चला करती थी। ये 2017-2023-24 में ये इंग्लिश मीडियम में रूपांतरित हुई। फर्स्ट से लेकर 5th तक यहाँ 23-24 में इंग्लिश मीडियम का अध्ययन और अध्यापन कार्य शुरू हुआ। अभी 24-25 में ये 6th क्लास तक इसमें इंग्लिश मीडियम तक चलाई जा रही है। कैलाश जी, मुझे बताएं कितनी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो जो आप आते हैं समझ सकते हैं कहाँ किस परिवेश से आते हैं, तो क्या बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाना, क्योंकि छोटी क्लास है 5वीं तक तो खैर पढ़ा सकते हो, आप तो पढ़ा सकते हो, मगर बच्चों को गेन करना आसान है? सर आसान तो नहीं है, टास्क तो है, लेकिन जो भी हम स्टाफ हैं पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ इतना सिखाया जाए कि वो कुछ इस लेवल में आ जाए। क्योंकि सर आज के ज़माने में कंपटीशन इतना है, हर माता पिता अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए प्राइवेट की ओर रुख कर रहा है। तो सरकार की ये जो सोच थी कि भाई इस रुख को बंद करके क्यों ना इंग्लिश मीडियम स्कूल इंग्लिश हिंदी मीडियम में चला दी जाए, सरकारी स्कूल में चला दी जाए। शुरुआत है सर, कुछ तकलीफें तो आएगी सर। इंग्लिश मीडियम में जो चयनित अध्यापक हैं वो हमें अगर मिल जाए तो बच्चे वास्तव में सर गेन करेंगे ही, लेकिन अभी इतना गेन वो कर पाए ये कहना मुश्किल है। आप सेटिस्फाई हैं पिछले 1.5 साल से? आप इंग्लिश मीडियम स्कूल गवर्नमेंट ने जो संचालित ये स्कूल आपकी बना दी इंग्लिश मीडियम, आप सेटिस्फाई हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ पाए हैं? सर जो शुरुआत के बच्चे हैं जो भी 1st और 2nd में हैं उनका रुझान तो काफी कुछ अच्छा है, क्योंकि वो उन्होंने शुरुआत इंग्लिश मीडियम से की। लेकिन जो बच्चा फर्स्ट टाइम में 5th क्लास में आ गया तो थोड़ी तकलीफ उसको हो रही है, और हम भी समझ सकते हैं, बच्चा भी समझ सकता है, क्योंकि परिवेश आप जानते हैं बिल्कुल इतने अच्छे परिवार से बच्चे नहीं है सरकारी स्कूलों में। इस रियलिटी चेक ने स्पष्ट किया कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई का प्रभाव सकारात्मक है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण, दूसरे संसाधन और बच्चों के लिए भाषा अभ्यास के अवसरों को बढ़ावा देना जरूरी है। इंग्लिश मीडियम में जो टीचर जो शुरुआत में जिन्होंने इंग्लिश में डिग्री ली हो वो यहाँ पर फिलहाल नहीं है, और जो स्टाफ है उनकी मांग है कि यहाँ पर अगर बच्चों को इंग्लिश में शिक्षा देनी है, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को तमाम सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश माध्यम के टीचर भी लगाए जाएं। फिलहाल जो स्टूडेंट हैं उनको जितना टीचर ने सिखाया उतना यहाँ पर आता है, और प्रशासन से, सरकार से, सभी जो स्कूल प्रशासन है वो मांग कर रहा है कि यहाँ पर जो इंग्लिश माध्यम के जो टीचर हैं उन्हें लगाए जाएं,
तो आगे जो बच्चे और इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, आगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ये पास होंगे, उस हिसाब से उनकी जो इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो अच्छे से समझ पाएं और वो सीख पाएं। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।